सद्दाम हुसैन, ये नाम एक ज़माने में खौफ का दूसरा नाम था। ये इराक़ का तानाशाह था और इसने लोगों पर इतने जुल्म किए कि पूरी दुनिया ये देखकर काँप गई थी। दुनिया के बड़े बड़े देश हमेशा इसके सपोर्ट में खड़े रहते थे। कुरान का एक एक शब्द अपने खून से लिखने के साथ साथ इसने इराक़ के प्रेसिडेंट के तौर पर 24 साल राज किया। लेकिन इसी रूल के दौरान इससे एक ऐसी भूल हुई कि ये फांसी के तख्ते तक पहुंच गया और इसका नाम हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो गया। सद्दाम हुसैन की लाइफ स्टोरी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, देखा भी होगा, पर मैं आज इस वीडियो में इसकी लाइफ की एंड मोमेंट्स के बारे में बात करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सद्दाम हुसैन कातिल था क्योंकि उसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई। वो क्रूर था क्योंकि अपने अगेंस्ट लोगों पर उसने केमिकल वेपन्स का यूज़ किया। इतना ही नहीं, अपनी कुछ फेवरेट पनिशमेंट्स भी उसने इम्प्लीमेंट की हुई थी, जैसे जलती हुई सिगरेट लोगों की आंखों में डाल देना, उन्हें करंट के झटके देना, उनके नाखून उखाड़ देना और उन्हें उल्टा लटका कर कपड़ों की तरह धोना। वो अय्याश भी था क्योंकि 3 बीवियों के अलावा उसने 80 रखेल भी रखी हुई थी। 24 साल लग्जरी लाइफ जीने के बाद जब अमेरिकन सोल्जर्स ने उसे पकड़ा तो वो एक चूहे की तरह एक छोटे से बिल में छुपा हुआ था। लेकिन एक मिनट, चूहे की तरह से मतलब आप ये तो नहीं निकाल रहे कि वो एक डरपोक था? मैं आपको बता दूं कि वो डरपोक तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अपने लाइफ के फाइनल मोमेंट्स में वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। उसके पकड़े जाने के बाद जब उस पर मुकदमा चलाया गया और जिस दिन सज़ा सुनाने का वक्त आया तो जज ने उसे खड़े होने के लिए कहा। यह सुनकर उसने जज को क्लियर मना कर दिया खड़े होने से और जज को अपना फैसला सुनाने के लिए कहा, बिना इस बात की चिंता करे कि उसका इस तरह का बिहेवियर जज उसकी सज़ा में और बढ़ोतरी कर सकता है। 30 दिसंबर 2006 की सुबह 3 बजे सद्दाम अपनी जेल में सो रहा था। उसी वक्त एक गार्ड उसकी जेल में गया, लाइट जलाई और सद्दाम को नींद से जगाया। उसके बाद उसने सद्दाम को उसकी फांसी के बारे में इन्फॉर्म किया और कहा कि आज की सुबह ही उसको फांसी दी जानी है। सद्दाम को अपनी फांसी के बारे में कोई आइडिया नहीं था और वो रोज़ की तरह आराम की नींद सो रहा था। अपनी फांसी की खबर को सद्दाम ने बहुत ही आराम से सुना और उसने गार्ड से कहा कि उसे इस बात से ज़रा भी परेशानी नहीं हुई। सद्दाम की सिक्योरिटी में वहाँ 12 गार्ड्स थे जिन्हें सुपर 12 भी कहा जाता था। बताया जाता है कि इन गार्ड्स को एक दिन पहले ही यानी 29 दिसंबर को पता चल गया था कि अगले दिन सद्दाम को फांसी देनी है और एक रात पहले उन्होंने सद्दाम से खाने की फरमाइश पूछी तो सद्दाम ने लॉबस्टर की दुम खाने की फरमाइश की, जो सैनिकों ने बाहर एक कैफ़े से मंगवाकर उसे दे दी थी। जेल में रहकर सद्दाम का वज़न भी बहुत बढ़ गया था और उसने एक बहुत मजाकी अंदाज में एक अमेरिकी गार्ड को भी कहा कि उसका वज़न अमेरिकी गार्ड्स की तरह बढ़ गया है। एनीवे, उसके पास एक छोटा सा रेडियो भी था जिसे चुपचाप अमेरिकी गार्ड्स ने एक रात पहले ही तोड़ दिया, क्योंकि उनको डर था कि उस रेडियो के थ्रू कहीं सद्दाम हुसैन को अपनी फांसी का पता न चल जाए, क्योंकि जेल के बाहर पूरी मीडिया में सद्दाम की फांसी की खबर फैल गई थी। रात को सद्दाम इन गार्ड्स को गुड नाइट बोलकर सो गया था और ये जो गार्ड्स थे ये 15 महीने से सद्दाम के साथ थे और इन लोगों के बीच में आपस में एक दोस्ती का रिश्ता बन गया था और इन गार्ड्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगली सुबह सद्दाम को उसकी फांसी की जो खबर है वो कैसे सुनाएंगे। सुबह सुबह उसको उसकी फांसी की खबर सुनाने के बाद गार्ड्स ने सद्दाम को कुछ टाइम दिया ताकि वो अपना माइंड सेट कर सके और अपने आप को संभाल सके। और गार्ड्स, ये जो 12 गार्ड्स थे, उसको फांसी घर तक ले जाने का अरेंजमेंट में लग गए। 2 गार्ड्स किसी बात को लेकर आपस में मजाक कर रहे थे और हंसने लगे। उनकी हंसी की आवाज़ सुनकर सद्दाम बहुत गुस्से में आ गया और चिल्ला कर बोला, जो कुछ भी होने जा रहा है, क्या तुम उस बात से बहुत खुश हो? ये सुनते ही गार्ड्स बिल्कुल चुप हो गए और एक सन्नाटा सा फैल गया। उसके बाद सद्दाम नहाने चला गया और कपड़े पहनने के बाद अपनी जुराबें ढूंढने लगा जो मिल नहीं रही थी। इस पर गार्ड्स ने उसकी जुराबें ढूंढने में उसकी हेल्प की। उस वक्त तक सद्दाम थोड़ा नर्वस दिखाई दे रहा था, लेकिन अपनी बॉडी पर अपने नर्वसनेस को कंट्रोल करके सद्दाम ने गार्ड्स से पूछा कि मेरी फांसी की खबर सुनकर क्या आप लोगों ने पूरी नींद ली है? इस पर गार्ड्स ने उसे आश्वासन दिया और कहा, हाँ, हम रात को अच्छे से सोए थे। फिर सद्दाम ने अपने सामान में से एक ब्लू बॉक्स उठाया और एक गार्ड को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। जब गार्ड वहाँ पहुँचा तो उसने सलाखों के बीच से वो बॉक्स उस गार्ड को दे दिया और अपने हाथ से अपनी महंगी घड़ी जो रेमंड वेल की थी उस गार्ड को दे दी। गार्ड ने बहुत हैरान होकर कहा कि नहीं, ये घड़ी मैं नहीं ले सकता। लेकिन सद्दाम ने बहुत ज़िद की और उसने कहा कि आप मेरे दोस्त हो और ये घड़ी आपने मुझसे ली है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये कहकर ये घड़ी उसने उस गार्ड के हाथ में पहना दी। फिर सद्दाम ने फांसी वाला सूट पहना
और ढेर सारा परफ्यूम लगाया जिसकी खुशबू 1 किलोमीटर दूर तक जा रही थी। सद्दाम को जहाँ फांसी देनी थी वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का पुराना हेडक्वार्टर था। ये जगह उस जगह से 400 किलोमीटर नीचे थी जहाँ सद्दाम पैदा हुआ था। जैसे ही सद्दाम फांसी घर पहुँचा तो अपने हर कदम के साथ वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा था। और ये जो 12 गार्ड्स उसके साथ थे, इनकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे और वो रो रहे थे। सद्दाम जैसे जैसे कदम आगे बढ़ा रहा था वो अपने हर कदम के साथ नारे लगा रहा था, अमेरिका मुर्दाबाद, इज़राइल मुर्दाबाद, पैलेस्टीन हमेशा ज़िंदा रहेगा। जो वहाँ जल्लाद थे उनमें से कोई भी यूनिफॉर्म में नहीं था। उनमें से एक ने जैकेट पहनी हुई थी और दूसरे ने कोट पहना हुआ था। सद्दाम हुसैन एक पॉलिटिशियन के जैसे दिखाई दे रहे थे क्योंकि उन्होंने एक ब्लैक ओवरकोट पहना हुआ था जिसके अंदर वाइट शर्ट थी और गले में मफलर था। जो लोग वहाँ मौजूद थे वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सद्दाम अपनी फांसी के डर से काँप रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सद्दाम की बॉडी लैंग्वेज देखकर उन सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। फांसी से पहले जो हुड पहनाते हैं सद्दाम ने वो पहनने से भी मना कर दिया। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सद्दाम का मानना था कि इतिहास हमेशा आखिरी पलों को याद रखता है और आपकी ज़िंदगी के जो आखिरी पल होते हैं वो ज़बरदस्त होने चाहिए। फाइनली जब फांसी का फंदा उसके गले में डाल दिया गया तो सद्दाम ने कलमाए शहादत पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। और तभी जल्लाद ने आखिरी 2 शब्द रसूलुल्लाह कहने से पहले ही लीवर खींच दिया और सद्दाम का नाम हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो गया।